एज ए कैलकुलेटर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और एज अ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पे ही आपके पास ग्राफिंग कैलकुलेटर खुल जाएगा और दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक और देखो, एक जो अच्छी प्लस बात है इस इंटरफेस की, कि मान लो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि 0.190 आंसर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके क्रॉस आउट कर सकता हूँ। तो मेरा अब ध्यान उस 0.910 पर नहीं जाएगा। थोड़ा सा ये फेड भी हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब वो मुझे दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा फेड भी हो गया है, क्रॉस आउट भी हो गया है, अब वो मुझे दिख ही नहीं रहा है। मेरा ध्यान बाकी के ऑप्शंस पे जाएगा। मस्ट यूज़ दिस ऑप्शन। दूसरा यहाँ पे एक रिव्यू करने का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर टिक कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे जब जो सारे क्वेश्चन इकट्ठे दिखेंगे तो उसमें मुझे एक बैनर सा दिखेगा, फ्लैग सा दिखेगा इसको रिव्यू करने के लिए कि मैंने इसको रिव्यू करना है। दूसरा, अगर मान लेते हैं मैंने इसको आंसर करा इस क्वेश्चन को, इसका आंसर है लिमिट एक्स गोज़ टू 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है 2। अब मैंने इसको आंसर कर दिया है और मैं आगे चलता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फील्ड दिखेगा। तो एज यू कैन सी जो ऐसे डॉटेड हैं, वो डॉटेड बॉक्सेस हैं, वो अभी अनआंसर्ड हैं, ये सारे अनआंसर्ड हैं। और साथ साथ ये लोकेशन दिखा रहा है करंट की, लोकेशन वाला सिंबल है इसके ऊपर। तो करंट में इस क्वेश्चन के ऊपर बैठा हूँ, ये मेरी करंट लोकेशन है। और साथ में ये रिव्यू के लिए टैब दिखा रहा है, ये फ्लैग दिखा रहा है कि मैंने इस क्वेश्चन नंबर 16 को मैंने मार्क कर लिया, मैं इसको रिव्यू करना चाहता हूँ। दी स्मॉल थिंग्स हेल्प ड्यूरिंग टेस्ट डे। कुछ चीज़ मिस ना हो उसके लिए चीज़ें बनती हैं, बहुत अच्छी बात है ये। मैं इस पर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे सामने हर एक उस सेक्शन का ऐसे प्रीव्यू आएगा। अगेन दिस इज़ अ टेस्ट प्रीव्यू थिंग। तो जब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो देखो मेरे सामने ऐसे ये चीज़ खुल के आएगी कि 12, 13, 14, 15, 16 ये आपके सामने क्वेश्चंस थे, आपने आंसर 12th का करा है, 16 को आपने रिव्यू के लिए मार्क करा है। और ये जो डॉट 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 वाले स्क्वायर हैं ये अभी तक अनआंसर्ड है, इंक्लूडिंग 16 ये अनआंसर्ड है। जिस पे फ्लैग लगा है वो रिव्यू के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं इसको आगे बढ़ने से पहले मैं इसको देख सकता हूँ, और मुझे अगर किसी को रिव्यू करना हो तो मुझे अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उस 16 पे क्लिक करूँगा, मैं वहीं पे पहुँचूँगा डायरेक्ट रिव्यू करने के लिए। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हाइलाइटर का ऑप्शन है, हाइलाइटर मोड ऑन। अगर हाइलाइटर मोड ऑन करते हैं तो हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, आप इसको यूज़ करोगे नहीं करोगे। दीज आर एक्स्ट्रा थिंग्स। इसमें बड़ी सारी चीज़ें, अंडरलाइन की भी चीज़ दी हुई है, स्टिकी नोट की भी चीज़ दी हुई है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गिवन हेयर, but that depends upon your choice. If I talk about my choice personally, when I am writing a test, I will not use highlighter and all this stuff, and my focus will be rather on solving the questions than using highlighter and all this stuff. चलिए मोर पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। हेल्प है, शॉर्टकट्स हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो स्टार्टिंग में जो इन्होंने दिया था। अच्छा, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी साथ में इन्होंने दिया था उसमें देखो टेक्स्ट टू स्पीच है। if you are approved for the accommodation text to speech, then a built-in text to speech tool will be available. तो speed to text है, तो ये चीज़ें ना if you are approved के ऊपर हैं। और स्क्रीन रीडर्स टू इनेबल क्रोमबुक्स प्रेस कंट्रोल और जी, ये हमें स्क्रीन रीडर्स के लिए कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि जनरली ये चीज़ें यूज़ होती होंगी, पर अगर किसी को ये चीज़ें चाहिए तो उसको फिर फॉर्म भरते समय, टेस्ट का फॉर्म भरते समय ऑप्शन आता होगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ आपने करना है कि नहीं करना है। एंड अगेन आई विल डबल कन्फर्म दिस थिंग कि जब फॉर्म भरते हैं एक्चुअल में तब इन चीज़ों का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। ओके, अब यहाँ पे फिर से वही 3 मिनट की ब्रेक आ गई। अब हम सेक्शन 2 में जाने वाले हैं जिसमें कि फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें जो है एक बुकलेट मिलेगी। ये देखिए, ये है सेक्शन 2 का पार्ट है जिसमें कि 30 मिनट्स 2 क्वेश्चन हैं और इसमें 30 मिनट्स तक चलेगा। ये ग्राफिंग कैलकुलेटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट ऑफ द एग्जाम। यू मे यूज़ अ हैंड होल्ड ग्राफिंग कैलकुलेटर और द कैलकुलेटर अवेलेबल इन दिस एप्लीकेशन। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड। You may use the available paper for scratch work and planning, but only work written in the free response booklet. This is very important. एक फ्री रिस्पॉन्स बुकलेट आपको दी जाती है टेस्ट के दौरान। उसमें हर एक क्वेश्चन के हिसाब से हर एक सब पार्ट का एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के अंदर आपको अपना आंसर लिखना होता है। रफ बुक अगर उन्होंने जो प्रोवाइड करी है उसमें आप स्क्रैच वर्क कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन में कौन से स्टेप्स आएंगे, क्या क्या मुझे इसमें लिखना है। और बट जो फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के लिए जो आंसर बुकलेट दी जाएगी, उसी आंसर बुकलेट में गिवन स्पेस में राइट क्वेश्चन नंबर के सामने ही अपना आंसर आपने लिखना है। तो आगे चलते हैं। यूज़ अ पेंसिल और अ पेन विद ब्लैक और डार्क ब्लू इंक फॉर क्वेश्चन दैट हैव सब पार्ट्स बी श्योर टू लेबल दोज क्लियरली इन योर सोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे अच्छी बात लगती है, इन्होंने हर एक चीज़ अच्छे से इस टेस्ट प्रीव्यू में सेक्शन में दी हुई है कि आप अच्छे से उसको एक बार 2 बार रीड करके मेंटली तैयार होकर जा सकते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है टेस्ट डे पे। अगर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सब पार्ट है
पार्ट है क्वेश्चन नंबर A1A2 1B, है ना। तो दे आर सेइंग कि मेक श्योर आप लेबलिंग बिल्कुल अच्छे से करें कि मैं ये 1A कर रहा हूँ क्वेश्चन, फिर मैं 1B कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो दे आर सेइंग मेक श्योर कि हम लेबलिंग बहुत अच्छे से करें ताकि टेस्ट चेकर को कोई भी दिक्कत ना हो।